तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गृह मंत्री देशमुख ने उद्धव के लिए लिखी चिट्ठी, कहा मेरे ऊपर लगे वसूली के आरोपों की हो जांच। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अकाली दल के साथ फिर गठबंधन कर सकती है भाजपा, कैप्टन अमरिंदर का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। एक और बड़ी अपडेट, अधिकारी अच्छे से जान ले और पहचान ले, मेरा नाम तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, शाम में हंगामा मारपीट और रात को भोज का आनंद लेते दिखे एनडीए विधायक। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ईवीएम में चुनाव चिन्ह हटाकर प्रत्याशी का नाम रखने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एजीएसजी से मांगा जवाब। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीरेंद्र सिंह के जन्मदिन कार्यक्रम का किसानों ने किया विरोध, बाइक छोड़कर भागे कार्यकर्ता। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों का देशव्यापी भारत बंद, आज गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैफिक रोका। दरअसल दोस्तों 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 4 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने आज 26 मार्च यानी शुक्रवार को देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया है। बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। दोस्तों बता दें, किसान नेताओं ने कहा है कि भारत बंद में शामिल होने के लिए किसी से जबरदस्ती नहीं की जाएगी। दोस्तों बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर यातायात बंद। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक NH 24 पर गाजीपुर बॉर्डर पर यातायात बंद कर दिया गया है। चलिए अगली खबर, किसानों के भारत बंद में सोनीपत में पुलिस सतर्क, 14 जगहों पर लगे नाके, 21 कंपनियों की तैनाती, पुलिस की 12 कंपनी रिजर्व। दरअसल दोस्तों कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने शुक्रवार को भारत बंद का जो ऐलान किया है, इससे पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। दोस्तों बता दें, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की 21 कंपनी तैनात की गई है। जिले में 16 जगहों पर नाके लगाए गए हैं। गृह मंत्री देशमुख ने उद्धव को लिखी चिट्ठी, कहा मेरे ऊपर लगे वसूली के आरोपों की हो जांच। दोस्तों दरअसल विवादों में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर बयान जारी किया है। अनिल देशमुख ने इस बाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में देशमुख ने कहा है कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने उन पर वसूली के जो आरोप लगाए हैं, उन सभी आरोपों की जांच कराई जाए। वहीं परमबीर सिंह आज बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। दोस्तों दरअसल चिट्ठी में अनिल देशमुख ने कहा है कि जब आरोपों की जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अनिल देशमुख ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि अगर सीएम जांच के आदेश देते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा। बीजेपी लगातार गृह मंत्री देशमुख से इस्तीफे की मांग कर रही है। दोस्तों बता दें, परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर अवैध उगाही का सनसनीखेज आरोप लगाया था। चलिए अगली खबर, बीरेंद्र सिंह के जन्मदिन कार्यक्रम का किसानों ने किया विरोध, बाइक छोड़कर भागे कार्यकर्ता। दरअसल दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। किसान इस कार्यक्रम का विरोध करने के लिए पहुंचे थे। स्थिति यहां तक बन गई कि जन्मदिन पर आयोजित बाइक रैली में कार्यकर्ता सड़क पर ही बाइक छोड़कर भाग गए। किसानों ने कहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह दोहरे चरित्र की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वो भाजपा से इस्तीफा दें और अपने सांसद बेटे का इस्तीफा दिलवाकर किसानों का समर्थन में आए। दोस्तों बता दें, वीरवार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह का जन्मदिन था। इसको लेकर छोटूराम विचार मंच ने सांपला छोटूराम संग्रहालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें रोहतक से एक बाइक रैली छोटूराम संग्रहालय पहुंची थी और इसे किसान और सरकार के बीच में संवाद से समाधान कार्यक्रम नाम दिया गया था। जैसे ही किसानों को पता चला चौधरी बीरेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में आ सकते हैं, तो किसान काले झंडे लेकर छोटूराम संग्रहालय पहुंच गए और संग्रहालय के गेट पर ताला जड़ दिया। इस विरोध को देखते हुए पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। दोस्तों बता दें, हालांकि छोटूराम विचार मंच के पदाधिकारियों ने किसानों को समझाने का प्रयास किया कि इस कार्यक्रम में बीरेंद्र सिंह नहीं आ रहे हैं और ना ही कोई भाजपा और जजपा का नेता आ रहा है, इसलिए विरोध ना करें। लेकिन किसान नहीं माने और जैसे ही बाइक रैली छोटूराम संग्रहालय पहुंची तो किसानों ने काले झंडे लेकर इसका विरोध शुरू कर दिया और नौबत हाथ थपाई तक पहुंच गई, जिसके चलते चौधरी बीरेंद्र सिंह के जन्म दिवस को लगे पोस्टर की एक स्कूटी को पलट दिया गया। और यही नहीं, कुछ कार्यकर्ता 4-5 बाइक
सड़क पर ही गिराकर भाग गए। चलिए अगली खबर, अकाली दल के साथ फिर गठबंधन कर सकती है भाजपा, कैप्टन अमरिंदर का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि भाजपा बौखलाहट में शिरोमणि अकाली दल के साथ फिर गठबंधन कर सकती है, क्योंकि भाजपा का राज्य में कोई अस्तित्व नहीं है। लोग उनसे नाराज हैं, अकालियों में फूट है, वो कोई भी उन्हें एकजुट नहीं रख सकता। बड़े बादल भी उम्र के कारण अब पार्टी का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री ने पंजाब के ताज़ा चुनावी सर्वेक्षण के केजरीवाल का भाड़े का सर्वेक्षण करार दिया है। आप नेता के पास प्रचार का बहुत बड़ा बजट है, जिसका प्रयोग ऐसे सर्वेक्षण खरीदने के लिए कर सकते हैं। सर्वेक्षण जारी करने वाली कंपनी ने 2016-17 में आपको 100 सीटें आने की भविष्यवाणी की थी। सभी जानते हैं कि आखिरकार उन्हें कितनी सीटें हासिल हुई। केजरीवाल और उसकी पार्टी का हाल 2022 में भी यही होगा। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी से पंजाब में कांग्रेस के लिए कोई खतरा नहीं है। उनका विश्वास है कि उनका राज्य को चलाना और सेना में रहने का तजर्बा 2022 से आगे राज्य की चुनौतियों का मुकाबला करने में मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केजरीवाल पंजाब में नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, जबकि दिल्ली में अपना रिकॉर्ड बहुत खराब है। चलिए अगली खबर, लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। दरअसल दोस्तों, लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार को 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। दोस्तों बता दें, 8 मार्च से शुरू हुए बजट सेशन का दूसरा भाग 8 अप्रैल को खत्म होना था। जानकारी मिली थी कि 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सेशन को समय से पहले ही स्थगित किया जा सकता है। कई पार्टियों ने भी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सेशन को समय से पहले खत्म करने की मांग की थी। दोस्तों बता दें, इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि सेशन को समाप्त करने से संबंधित आखिरी फैसला वो खुद लेंगे। इतना ही नहीं, इसको लेकर उन्होंने सदन में विभिन्न पार्टियों के नेताओं से मुलाकात भी की थी और एक एक कर सेशन समाप्त करने को लेकर उनसे राय ली थी। दोस्तों बता दें, लोकसभा के बाद अब राज्यसभा को भी स्थगित किए जाने की संभावना है। चलिए अगली खबर, अधिकारी अच्छे से जान ले और पहचान ले, मेरा नाम तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार सरकार का महत्वाकांक्षी बिल बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 मंगलवार को विधानसभा से पास हो गया, लेकिन बिल पास होने से पहले हुआ हंगामा लोकतंत्र के इतिहास में किसी काले दिन से कम नहीं है। सरकार जहां इसको लेकर विपक्ष पर निशाना साध रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव घटना को लेकर सीएम नीतीश कुमार से माफी मांगने तक की मांग कर रहे हैं। दोस्तों बता दें, इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर कल हुई घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तो पूरे 5 साल हम लोग विधानसभा में नहीं जाएंगे। इसी बीच बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव एक मौके पर बड़े ही आक्रामक अंदाज में नजर आए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अधिकारी लोग अच्छे से जान ले और अच्छे से पहचान ले, मेरा नाम तेजस्वी यादव है। चलिए अगली खबर, शाम में हंगामा, मारपीट और रात को भोज का आनंद लेते दिखे एनडीए विधायक। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन जो कुछ भी हुआ वो विधानसभा के इतिहास में काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा। सदन में उमूमन सत्ताधारी दल और विरोधियों में तू में चलती रहती है, लेकिन बजट सत्र में बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक के पास कराने के लेकर जो कुछ भी हुआ उससे सदन की गरिमा को ठोस पहुंची है। सदन के अंदर से लेकर बाहर तक खूब हंगामा हुआ और नौबत यहां तक आ गई कि विरोधी पार्टी के विधायकों को सदन से बाहर करने के लिए पुलिस की मदद ली गई, जिसमें कई विधायकों को चोटें भी आई। दोस्त बता दें, जब सदन से विरोधी पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया तो सदन से विधेयक को पारित करवा लिया गया। विरोधी पार्टी के विधायक तो अपने अपने घर चले गए, लेकिन सत्ताधारी दल के विधायक से लेकर मंत्री तक विधानसभा में ही रुक गए। चलिए अगली खबर, ईवीएम में चुनाव चिन्ह हटाकर प्रत्याशियों का नाम रखने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एजीएसजी से मांगा जवाब। दरअसल दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से शुक्रवार को इस जनहित याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मतपत्र से चुनाव चिन्ह हटाकर उसके स्थान पर प्रत्याशी का नाम, उम्र और शैक्षिक योग्यता और फोटोग्राफ डाले जाने के लिए निर्वाचन आयोग को आदेश दिए जाने का अनुरोध किया गया है।